बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे अशासकीय संकल्प लेकर आने वाले हैं, जिसके तहत अनुच्छेद 30 को खत्म किया जा सके। अभिलाष पांडे से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने। हिब्रू में मदरसा, अंग्रेजी में स्कूल और हिंदी में पाठशाला, जिसका एक ही मकसद होता है वहाँ पर लिखाई पढ़ाई करना। बगदाद में 11वीं शताब्दी में सबसे पहला मदरसा खुला था, जहाँ पर पढ़ाई के साथ रहने खाने पीने की व्यवस्था थी। अभिलाष जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक अशासकीय संकल्प लेकर आए हैं। आप ही से सुनना चाहते हैं, क्या है वो? मैंने संविधान की धारा 30 के अंतर्गत जो अशासकीय संकल्प मैं सदन में रखने वाला हूँ, इसके अंतर्गत मेरी ये मंशा है कि इस देश में रहने वाले, चाहे वो किसी भी जाति समाज वर्ग के व्यक्ति हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों, सभी के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर ही शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए जिस तरह की बातें आप सबके माध्यम से भी, मीडिया के, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमको मिलती हैं कि माइनॉरिटीज़ जहाँ पर जो एजुकेशन दिया जा रहा है जिस स्थानों पर, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, कई बार बाल संरक्षण आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। कुल मिलाकर मेरी मंशा ये है कि सभी को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी को समान शिक्षा मिले, राष्ट्र की शिक्षा मिले, इस देश में विकास में वो अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। ये इस विषय को लेकर आज मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। लेकिन यही संविधान की का अनुच्छेद 29 और 30 तो अल्पसंख्यकों के उनके शिक्षण संस्थानों को बनाने चलाने की मान्यता देता है। आप लोग यहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, क्या ये कानून की परिधि में रहेगा? देखिए, हमने ये बात, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये ठीक नहीं लगती जिस तरह की बातें कई बार मदरसों में सुनाई देती हैं। हम सबको जानकारी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने जिस प्रकार की हरकतें करता है, उसका जन्म भी पाकिस्तान के किसी मदरसे से ही हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमने सदन के सामने हम अपना प्रस्ताव रख रहे हैं कि मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, दारुल उलम के एक प्रोफेसर ने इस बात को कही है, ताजुल मस्जिद के भोपाल के, खुद उनका स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ हम इस तरह की शिक्षा देते हैं जिसके कारण कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं। 10th और 12th बच्चों को ओपन से पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि उन अल्पसंख्यकों के लिए भी, जिसके लिए सरकार प्रावधान कर रही है, क्या उन्हें शिक्षा का अच्छा अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन जो मदरसा है वो तो मदरसा बोर्ड ही संचालित करता है और सरकार जिस पाठ्यक्रम को इजाज़त देती है वही वहाँ पढ़ाया जाता है। सिर्फ माध्यम उर्दू होता है, मदरसा और मकतब में अंतर होता है। इसके बावजूद उन मदरसों पर जो सरकारी ग्रांट से ही चल रहे हैं, सरकार अप्रूव कर रही है, उन पर सवाल उठाना क्या धार्मिक आधार पर है या आपको लगता है कि शैक्षणिक स्तर पर है? और अगर ऐसा है तो कई ऐसे स्कूल हैं 7,500 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही, जहाँ पर एक शिक्षक है या शिक्षक भी नहीं है। क्या उन पर भी ये काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, सदन के अंदर ये चर्चा भी हो रही है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात भी कर रहे हैं। सरकार का अपना 52,000 करोड़ रुपए का अलग से इस बार शिक्षा में प्रावधान भी है बजट के अंदर। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें समय समय पर सुधाई देती हैं कि उन बच्चों का जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मदरसों के खिलाफ। जैसे उषा ठाकुर जी ने भी कहा, ये तो ऐसा लगता है कि धार्मिक आधार पर ये बात कही। नहीं, ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये उनके न्याय के आधार पर है। हम चाहते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो सरकार चली है, सबसे ज़्यादा IAS और IPS इस दौरान ही अल्पसंख्यक के लोगों को बनने का अवसर भी मिला है, क्योंकि उनको कई प्रकार के अवसर सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। मैंने सरकार से कोई आंकड़ा अभी तक मुझे नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ, कि यदि जब हम इस पेपर की बात करते हैं, इन अखबारों की कतरनों की मैं आपको बता रहा हूँ जी, इन अखबारों के कतरनों में 200 मदरसे मान्यता होगी, तो प्रपत्र में नहीं है उनकी एंट्री बच्चों की। ये अलग बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, अवैध रूप से चल रहे चिल्ड्रन होम के बहाने चल रहा था धर्मांतरण का खेल। ये देखिए, ये भास्कर की खबर है, आप ये देखिए, ये इस प्रकार पे 7 महीने में अवैध दर से इस तरह की ये खबरें
ये अखबारों में भी मैं तो देखिए, आपको मैं वही कह रहा हूँ कि कई और स्कूल जो भी अवैध मैंने चलते हैं। तथ्यात्मक बात अभिलाष अभी जी, आपसे कही थी अभिलाष जी। पाकिस्तान की, आप इसमें देखिए उसको मेंशन किया नहीं, गया। एक सेकेंड, ये एक संपादकीय है जिसको बलबीर पुंज जी ने लिखा है जो आपकी पार्टी से संबंधित है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी सरकार थी, कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, कोई ऐसी पुलिस ने कार्रवाई की हो आतंकियों के मद्देनजर। देखिए गैर कानूनी तरीके से वो चीजें चलना आएंगी, मैं मान्यता, सदन के सामने रखूंगा। अच्छा वहाँ वो आप रखेंगे आपके पास। जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप मोहम्मद बाकर के बारे में जानते हैं? उमर मोहम्मद बाकर के बारे में, मोहम्मद मौलवी, हाँ, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के साथ उनको भी तोप से उड़ा दिया गया था और वो आज़ादी की लौ जला रहे थे। तो ये कई सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, 1857 की जो क्रांति थी वो स्वधर्म और स्वराज की सबसे बड़ी लड़ाई थी। हम यदि कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जिंदाबाद, तो हम कहते हैं अशफाक उल्लाह खां भी जिंदाबाद। हम इस बात को कहते हैं, हम आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता दी, हम उसको धर्म में नहीं करते। ये तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने इस तरह की शिक्षा नीति लाई, अंग्रेजों ने इस तरह की शिक्षा नीति लाई इस देश के अंदर कि उन्होंने भारत के विभाजन की विभीषिका को तैयार किया। पर आप सबूत रखेंगे कि आतंक? निश्चित तौर पर मैं इस बात को ये नहीं कहता, मैं इस बात को कहता हूं कि शिक्षा नीति एक सी हो, ये मेरा विषय है और उसी विषय पर हम धारा 300, हम जो ये संविधान की 30 जो धारा है उसके लिए हम ये विषय पर 29-30 की बात आप नहीं कर रहे जो उनको इजाजत मैं इजाजत दे 30 रहा की है। बात कर रहा हूं, धारा 30 के विषय को हम लेकर आ रहे हैं। चलिए अभिलाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जब ये प्रस्ताव रखेंगे तो हम भी सुनेंगे कि क्या सबूत आपकी तरफ से दिए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये जब हमने पूछा बीजेपी के विधायक से कि वो शहीद पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम जानते हैं, जिन्होंने एक ऐसा अखबार निकाला जिसने 1857 में ऐसी शमा जलाई आज़ादी की जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें तोप से उड़ा दिया, इसका जवाब नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर थे। मध्य प्रदेश में क्या किसी मदरसे में आतंकियों को कोई पनाह दी गई, पढ़ाई लिखाई कराएगी, इसका जवाब नहीं था। लेकिन ये था कि शिक्षा, समान शिक्षा नीति के तहत ऐसा चाहते हैं। लेकिन उदाहरण अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दिया गया। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।